इसमें बताना कि इंडिया वर्सेस यूएस जो क्लाइंट्स है, हाउ डू यू फाइंड डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लेट्स से माइंडसेट और इवन पेइंग कैपेसिटी? फॉर एग्जांपल इफ यू आर बिलिंग एन इंडियन क्लाइंट लेट्स से 1 लाख रुपीज पर मंथ, यही सेम सर्विसेज के लिए यूएस में कितना पे करने के लिए रेडी हो गए? 3 से 4 लाख पर महीने का। ओके, सो 3x 4x। वहाँ पर बेसिकली सब कुछ इतना महंगा है, आपको ऐसा सोचना चाहिए कि उनकी कॉस्ट क्या आएगी अगर वो यहाँ पे करेंगे सब कुछ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यूट्यूब चैनल उनको खुद से स्टार्ट करना है किसी भी कंपनी को इन अमेरिका, तो दे वुड हैव टू हायर अ प्रोड्यूसर, समवन हु वुड लाइक थिंक अबाउट कि क्या बनाना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्म आइडियाज। दैट इज 1 पर्सन। सेकेंड इज अ वीडियो एडिटर, थर्ड इज अ ग्राफिक डिजाइनर, एंड देन दिस इज एटलीस्ट अ 3 people टीम। उसके ऊपर अगर कंटेंट की स्क्रिप्ट लिखनी है तो कंटेंट राइटर अलग से चाहिए रहेगा। लेट्स से यू वांट टू हायर देम फुल टाइम बिकॉज यू वांट टू डू दिस फॉर द लॉन्ग टर्म। हर एक बंदा कम से कम 3 से 5-6 हज़ार डॉलर महीने का लेगा ही लेगा, राइट? तो इफ यू एड दैट कॉस्ट इट गेट्स वेरी एक्सपेंसिव, एंड देन यू कम इन एंड यू से कि भाई यू आर स्पेंडिंग लाइक 15-20 हज़ार डॉलर, आई कैन कम इन एंड आई कैन चार्ज $5,000 a month and I can do it very well for you, and it's a no-brainer for them. Granted, they really believe that YouTube is important to their business, so then they will obviously splurge on that. So there was one client with which I had a 18-minute call and I onboarded them for $5,000 a month, and that was just because I was able to create that value proposition very clearly to them. Wow. And in terms of working experience, how is it different? Like कैसे होता है इनके साथ काम करना? I think it's much better. Like when you work with a US client, they are not very hell-bent on the deadlines. They let you decide everything and then they test you. मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर सकते हो, but it's like you tell us what to do, we will trust you, and let's experiment and see how things go. And they have that risk taking capacity a lot more. मतलब मैं किसी एंटरप्राइज क्लाइंट को यहाँ पर क्लोज करने की कोशिश करूँगा, मुझे 6 महीने लग जाएंगे। मैं यूएस में जाकर के किसी एक मीडियम स्मॉल टू मीडियम बिजनेस को बेचूंगा $5-10 हज़ार डॉलर की चीज़, वो ले लेगा, बिकॉज दे कैन पे मोर एंड दे हैव मोर रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड दे कैन एग्जीक्यूट फास्टर। वो है। बाकी वर्क कल्चर में आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन रिलैक्सिंग, ऑन नॉट वर्किंग ऑल द टाइम, राइट? जैसे वो L&T चेयरमैन बोलते हैं यू शुड वर्क इवन ऑन संडेज, ऐसा होता ही नहीं है। इनफैक्ट मेरी एक दोस्त है गूगल में जो बता रही थी कि एक बार गूगल इंडिया से कोई सीनियर पर्सन केम एंड वो बोलते हैं मंडे 9 AM लेट्स हैव अ कॉल टू ऑल द पीपल हु आर इन न्यूयॉर्क। अगले दिन मंडे 9 AM ही वाज द ओनली पर्सन इन द जूम कॉल। So he was like कि आप लोग क्यों नहीं आ रहे and all that, तो they were like we don't join at 9 AM, we'll join the call at 12, we'll see you at 12, bye bye. आए नहीं, ज्वाइन ही नहीं करी कॉल। तो देन ही रियलाइज कि अच्छा यहाँ पे ऐसा है तो हमको एडजस्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा यहाँ का क्या वर्क कल्चर है। दैट इज बेसिकली हाउ इट वर्क्स। तो ही एडजस्टेड एंड ही रियलाइज कि ऐसा इंडिया नहीं है ये, जहाँ पे एकदम लाइक दे suck out all the gains and ROI from the employee working all the time. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.